दोस्तों, आज की कहानी है मैं कौन हूँ तुम्हारी। सुमन ने प्रेम से पूछा। ये क्या तुमने पूछ लिया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रेम ने कहा। और घर पर तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, फिर मैं क्या लगी रिश्ते में तुम्हारी? सुमन ने थोड़े गुस्से में पूछा। क्या प्यार काफी नहीं? इस प्यार का नाम क्या है? प्यार का कोई नाम नहीं होता है समाज इसे रखेल नाम देता है, और मुझे यह नाम सुप्यान नहीं। सुमन ने तेज स्वर में कहा। तुम मेरी दूसरी पत्नी भी तो समझ सकती हो खुद को। पत्नी दूसरी पहली नहीं होती, पत्नी सिर्फ पत्नी होती है। यदि मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करो, नहीं तो इतने दिनों तक जो तुम कर रहे थे मेरे साथ, वह मात्र एक छलावा था प्यार के नाम पर। क्या तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, लेकिन यह भी एक सच है कि मैं शादीशुदा हूँ। और मैं क्या कहूँ? प्रेम चुप रहा। उससे जवाब देते ना बना। यह उसकी गलती थी कि वह शादीशुदा होकर भी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गया। वह घर परिवार वाला व्यक्ति है, वह दूसरी शादी कैसे कर सकता है? उसके बच्चे क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे उसे? स्त्री लोभ लुप्त लंपट। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगा, घूमना फिरना, प्यार भरी बातें करना आदि। उसकी पत्नी अपनी घर गृहस्थी व बच्चों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे ध्यान भी ना रहा कि उसका पति एक पुरुष भी है, और पुरुष को घर गृहस्थी के कामों में उलझी हुई पत्नी के अलावा एक ऐसी स्त्री भी चाहिए जो उसे प्यार करे। लेकिन दिन भर काम से थकी हारी पत्नी रात को बिस्तर पर पहुंचकर सो जाती। सुबह वही गृहस्थी शुरू। पत्नी अपना पत्नी धर्म बखूबी निभा रही थी, लेकिन पति का प्रेमी मन प्रेम की तलाश में सुंदरी के आगोश के लिए भटक रहा था। वह हकीकत से दूर कल्पना लोक में विचरने को उत्सुक था। वह प्रेमिका के गजरे में फूल सजाना चाहता था, प्रेम भरी वार्ता से मन को बहलाना चाहता था। इसी चाहत में उसे सुमन मिल गई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। प्रेम सीनियर था सुमन का। दोनों में प्रेम हो गया। जब बात प्रेम से आगे बढ़कर शादी पर पहुंची तो प्रेम को सच्चाई बतानी पड़ी। सुमन गुस्से से उखड़ गई। उसने प्रेम को बेवफा, धोखेबाज, फरेबी कहा और शादी के लिए दबाव बनाने लगी। सुमन ने कहा, तुम मेरा शोषण नहीं कर सकते। अपनी देह की भूख मिटाने के लिए प्यार का सॉन्ग रचाकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। प्रेम ने कहा, मैं प्यार से इनकार नहीं करता, लेकिन शादी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तलाक दे दो अपनी पत्नी को। उनका क्या होगा? किस आधार पर तलाक दे दूं? अपनी गलती की सजा अपनी निरपराध पत्नी को कैसे दे दूं? मेरा क्या होगा? यही नहीं सोचा। सुमन ने गुस्से से कहा, अपनी पत्नी और बच्चों की इतनी चिंता थी तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। तुम्हारे खिलाफ शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करूंगी। सुमन की धमकी सुनकर प्रेम अंदर तक कांप गया। वह तनाव में रहने लगा। उसकी पत्नी ने कई बार पूछा, क्या बात है? ऑफिस में कोई परेशानी है? वह टालता रहा, कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं है कहकर स्वयं को छिपाता रहा। लेकिन जब सुमन का दबाव बढ़ता गया तो मजबूरन उसे अपनी पत्नी को सब बताना पड़ा। पत्नी पहले तो बहुत नाराज हुई, फिर उसे लगा कि पति पहले से ही परेशान है, ऐसे में उसे कुछ कहना उसकी तकलीफ को बढ़ाना है।
खुद परेशान होकर पति को परेशान करने से अच्छा है कि समस्या का समाधान तलाशा जाए। उसने पति से कहा, तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं दे दूंगी। अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आपको सोचना चाहिए कि आप शादीशुदा हैं। ऐसे में थाना कचहरी होने से बदनामी होगी, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। बहरहाल तुम चिंता मत करो। उससे कहो कि तुम तलाक के लिए राजी हो। प्रेम की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अपनी पत्नी से लिपट गया। सुमन को जब प्रेम ने बताया कि उसकी पत्नी तलाक देने को राजी है तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। लेकिन प्रेम का मुरझाया चेहरा देखकर वह बोली, तुम खुश नहीं हो। कोई गलती करके खुश कैसे रह सकता है? मेरा तुमसे शादी करना प्रायश्चित है और मेरे इस गुनाह की सजा मेरी पत्नी सहर्ष भोगने को तैयार है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम अपनी पत्नी पर गर्व कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं तुम्हारे नज़र में। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन शादी मैं बदनामी से बचने के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बदनामी के कारण मेरे बच्चों के भविष्य पर खराब असर पड़े। तुम्हें अब भी अपनी बीवी की पड़ी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। यदि तुम मेरे लिए कुछ नहीं होती तो अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए क्यों कहता? क्यों तुमसे शादी करने को राजी होता? यदि तुम मुझसे शादी करने में ही अपनी जीत समझती हो, प्यार को पाना समझती हो, तो मैं राजी हूँ। तुम डर कर मुझसे शादी कर रहे हो। तुमने डराया तो डरना पड़ा, तो तुम स्वेच्छा से दिल से शादी को राजी नहीं हो। नहीं, तुम्हारी शादी करने की वजह यह है कि मैं तुम्हें अपने शोषण का जिम्मेदार मान रही हूँ। हाँ, यदि मैंने अपने आप को नुकसान पहुँचा लिया और तुम फंस गए तो तुम्हारी बदनामी तुम्हारे परिवार को सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, इसलिए तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आज़ाद कर दिया कि जाओ जो मर्जी करो, लेकिन मेरे बच्चों पर तुम्हारे कर्मों का असर ना पड़े, यही समझ लो। मुझे तुम्हारी पत्नी की भीख के रूप में अपना प्रेम नहीं चाहिए। तुम प्यार में छीनना, मिटाना, लूटना तो जानती हो ना। मैं तैयार हूँ। बोलो कब करनी है शादी? यह शादी भी तुम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हो। मैंने तुम्हारा शोषण नहीं किया, इसे मेरा बहकना कह लो, लेकिन धोखा मैंने नहीं दिया। मैंने विवाह की मर्यादा रेखा लांघी है। इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए और तुम्हें इंसाफ, प्रेम ने कहा। बात रुक गई। सुमन रात भर सोचती रही, विचारती रही। एक तरफ प्रेम की पत्नी है जो अपने पति और परिवार के लिए अपने पति को तलाक देने पर राजी है। जितना दोषी प्रेम है, क्या वह नहीं है? किसी पुरुष के साथ बिस्तर तक जाने से पहले क्या उसने उसके विषय में जानकारी ली? विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाना क्या उसका बहकना नहीं था? क्या अकेला प्रेम दोषी था? क्या प्यार छीनकर, डराकर पाया जा सकता है? यदि प्रेम की जगह कोई और गलत व्यक्ति होता तो इस तरह के संबंधों का गलत फायदा नहीं उठा सकता था। उसकी बदनामी करके उल्टे सीधे यमियस बनाकर फिर वह क्या करती? कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहती। मरने की धमकी, रिपोर्टर की धमकी सुनकर प्रेम की पत्नी ने स्त्री धर्म का पालन भी किया ताकि किसी अन्य स्त्री की जान ना जाए, जबकि उसने मुझे देखा भी नहीं। अपने परिवार की, बच्चों की सुरक्षा के लिए वह अपने पति को तलाक देने को भी तैयार है। यह महानता प्रेम के दिलो दिमाग में हमेशा रहेगी। क्या मेरे साथ रहकर प्रेम अपनी पत्नी और बच्चों को भूल सकेगा? नहीं, कभी नहीं। फिर इस तरह खंडित प्यार से शादी करके उसे क्या मिलेगा?
पत्नी होने का दंश झेलती रहेगी। वह हमेशा इस भाव से पीड़ित रहेगी कि उसका पति किसी ने उसे उपहार में दिया है। क्या इस शादी का कोई अर्थ रहेगा जिसमें पुरुष मात्र अपनी गलती की सजा भोगने के लिए, प्रायश्चित के लिए शादी कर रहा है? बिना प्रेम, बिना त्याग की शादी बोझ के अलावा कुछ नहीं। एक गलती वह कर चुकी है, शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम करके उससे शादी करना उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। प्रेम के साथ वह खुद भी जीवन भर पिसती और तड़पती रहेगी। सुमन ने दूसरे दिन प्रेम को अपना निर्णय सुनाया। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ अपने प्रेम से, अपने आप से। प्रेम ने उसकी तरफ कृतज्ञता के भाव से देखा और अपने परिवार की तरफ लौट गया।